हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक और जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 इंटू x प्लस 3 रेज टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू a इंटू अल्फा x माइनस 1 अपॉन बीटा x प्लस 3 होल रेज टू द पावर b प्लस c देन अल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सॉल्यूशन वाले पार्ट को देखोगे, दैट मींस आंसर वाले पार्ट को देखोगे, तो आपको x माइनस वन एंड x प्लस थ्री दिख रहा होगा, है ना। दैट मींस यहां से ये चीज तो क्लियर है कि अल्फा एंड बीटा ऑलमोस्ट शायद वन आ रहा होगा, है ना। और एक चीज इससे ये भी क्लियर है कि x प्लस थ्री जो आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, जरा देखिए, अगर i इसको मान लेते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन फिफ्थ रूट है तो आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस वन रेज टू द पावर 4 x प्लस थ्री रेज टू द पावर 6 एंड इस पूरे पे पावर आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन फाइव एंड dx। ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 4/5 इंटू एक्स प्लस थ्री रेज टू द पावर 6/5 एंड ये dx। करेक्ट है यहां तक। अच्छा, अब हमें क्या करना है ना कि x प्लस थ्री को डिनोमिनेटर में रखना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम ऐसा लिखें वन अपॉन, क्योंकि x माइनस वन ऊपर और x प्लस थ्री नीचे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, और इस पूरे पे पावर दे देते हैं 4/5, है ना। इस पूरे पे क्या पावर देते हैं, 4/5। अब देखो आपको कितना कम हो रहा है, 4/5 से आपने डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली एक्स प्लस थ्री होल रेज टू द पावर 4/5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, एंड साथ साथ आपका यहाँ पे एक्स प्लस थ्री होल रेज टू द पावर 6/5 ऑलरेडी है ना। ये हमने आंसर देखकर लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले में तो आपका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 10, 10/5 यानी 2 आ रहा है। ओके, सो आई बराबर हमारे पास आ गया वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री होल रेज टू द पावर 4/5 एंड ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब आपको यहां से भी एक क्लू दिख रहा होगा। क्या क्लू दिख रहा है कि अगर आप इसको t मानते हो, t बराबर मान लो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। तो अगर यहां से हम निकालते हैं dt तो क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन, डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। ठीक है, u बाई वी लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वन माइनस जीरो माइनस एक्स माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव वन प्लस जीरो एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर dx। अब जरा इसको सॉल्व करो तो dt बराबर आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री इधर माइनस एक्स प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है बिल्कुल। अब यहां से देखो जरा, एक्स से एक्स कट जाएगा, सो अल्टीमेटली 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी dx होगा, ठीक है। इसका मतलब अब आपके पास जो इंटीग्रल है वो क्या आ गया, i इज इक्वल टू, देखना, dx के जगह पे dx अपॉन, इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt/4 लिख सकते हैं क्या, है ना। 4 आपका ऊपर है नीचे आ जाएगा तो dt/4, 1/4, तो 4 को बाहर कर लेते हैं। और इसको आपने क्या माना है, t, तो t रेज टू द पावर 4/5, है ना। अब ये आ गया 1/4, दैट मीन्स, और ये इसको लिख सकते हो 1/4 बाहर है, t रेज टू द पावर माइनस 4/5 dx dt। सो दिस विल बी t रेज टू द पावर माइनस 4/5 प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस 4/5 प्लस वन, है ना, एंड प्लस c। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सो वन अपॉन फोर, और ये हो जाएगा t रेज टू द पावर माइनस फोर प्लस फाइव, वन, वन अपॉन फाइव एंड डिवाइडेड बाई वन अपॉन फाइव एंड प्लस सी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू
5/4 t रेज टू द पावर 1/5 प्लस c। अब t आपने क्या माना था, सो दिस इज 5/4। t आपने क्या माना था यहाँ पे वो वापस रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा t आपने माना था x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/5 प्लस c। अब बन गया क्या क्वेश्चन। अब आप कंपेयर कर लो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, अगर कंपेयर कर तो आंसर आपका आ गया 5/4 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/5 है ना, एंड प्लस c है। अब आपको इसको कंपेयर करना है किससे, इससे, दैट इज a इंटू अल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर b प्लस c। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो, है ना, अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सो a बराबर मिल जाएगा 5/4, b बराबर मिल जाएगा 1/5, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1, जो कि पहले ही हमने बताया था। और आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20ab, है ना। तो अल्फा 1 प्लस 1 प्लस 20, a इज 5/4, b इज 1/5। तो देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 4 5 जा, दैट मीन्स अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया, 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, राइट। आई होप आपको ये भी सॉल्यूशन आ गया होगा समझ में। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट यस कुछ चीजें यूज करनी थी जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।